उत्तर काल में क्या हुआ था कि जो मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया था, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था, जिस पर कुछ देशी शासकों कुछ विदेशी शासकों ने शासन किया। देशी शासकों में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, और विदेशी शासक में इंडो ग्रीक आए, शक आए, पार्थियन आए और कुषाण आए। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? तो इसके साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। साहित्यिक स्रोतों में जैसे पुराण हैं, वाणवट पुराण में वायु पुराण हो गया, ठीक है, मत्स्य पुराण हो गया, और इससे क्या जानकारी मिलती है हमें पुराणों से कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य हो गया और गार्गी संहिता हो गई, वाणभट्ट का हर्षचरित्र, पतंजलि की महाभाष्य और गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। पुरातत्व के स्रोतों में अयोध्या अभिलेख, जिसे धनदेव ने लिखवाया था, धनदेव पुष्यमित्र शुंग का एक उत्तराधिकारी था। विष्णुनगर अभिलेख, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस आया और उसने विष्णुनगर अभिलेख खुदवाया था। किस पे? गरुड़ स्तंभ पर इसने विष्णुनगर अभिलेख खुदवाया। ठीक है, तो और क्या क्या साहित्य के स्रोत हैं? मालविका अग्निमित्रम, जो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, जिसके रचयिता कालिदास हैं। दूसरा भरहूत लेख, जो शुंग काल के बारे में जानकारी देता है। तो ये हो गए जानकारी के स्रोत। एक और ये दिव्यावदन, जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताता है कि 84,000 स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने तोड़े थे, क्योंकि बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसने जो स्तूप थे बौद्धों के वो तोड़वाए थे। बरहूत स्तूप को बनवा लेकिन इसने ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था। बरहूत स्तूप को बनवाया था बृहद्रथ मौर्य शासक के सेनापति, मतलब, और ये कौन था? बृहद्रथ, जो मौर्य शासक था जिसकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसका सेनापति था। इसने बहुत सारे सैन्य अभियान किए, जैसे विदर्भ या बरार की विजय। विदर्भ में क्या था कि विदर्भ में जो शासक था वो यज्ञसेन था। ये पहले मौर्यों के सामंत थे, लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ, यज्ञसेन स्वतंत्र हो गया और इसी को अपने अधीन करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा, जिसने विदर्भ के शासक यज्ञसेन पर आक्रमण किया, जिसमें यज्ञसेन की हार हुई और यहीं पे यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका से अग्निमित्र को प्रेम हो गया। मालविका से अग्निमित्र को क्या हो गया? प्रेम हो गया, और इसी पर रचना लिखी गई मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मगध पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मगध की क्या हुई? मगध की हार हुई और खारवेल राजा की विजय हुई। इसकी जानकारी मिलती है हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। तीसरा, यवनों ने भी इसके शासनकाल में आक्रमण किया, लेकिन यवनों को इन्होंने क्या किया? हरा दिया, और यवन आक्रमणकारी सफल नहीं हुए, यवन आक्रमण असफल रहा। ठीक है, और किसने किया था? तो यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस नामक शासक ने आक्रमण किया था। अब आगे अपन दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।